अच्छा जनाब, हो क्या रहा है कि मेरे पास जो मैसेज आया उस पे एच अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे इस लाइन पे जो इक्वेशन बन रही होगी वो एच ऑफ एम बन रही होगी। एच ब्रैकेट के अंदर एम, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एच एम, तो यहाँ पे एच एम बन रहा होगा। उस पे आए, उस पे प्राइवेट की को यूज करते हुए इंक्रिप्शन अप्लाई हुई, तो हमेशा पहले की लिखते हैं, फिर जिस पे इंक्रिप्शन होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा पी आर ए, फिर आएगा एच एम। इस लाइन की इक्वेशन बता रही हूँ मैं आपको। फिर कॉन्केटेनेशन हो जाएगी। कॉन्केटेनेशन दो चीजों की हो रही है, किसकी? ये जो मेरे पास इंक्रिप्टेड हैश कोड है, देखिए इंक्रिप्टेड हैश कोड है ना, इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्शन अप्लाई हो रही है ना, इंक्रिप्शन हो रही है, इंक्रिप्टेड हैश कोड पे इंक्रिप्शन अप्लाई हो रही है बाय यूजिंग की प्राइवेट की। और यहाँ पे उसके साथ कॉन्केटेनेट क्या हो रहा है? उसके साथ कॉन्केटेनेट हो रहा है हमारा मैसेज। फिर हम लोगों ने उसको जिप अप्लाई किए, उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस क्यों करते थे? मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम लोग कंप्रेशन इसलिए करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है, जो ट्रांसमिशन टाइम है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा इम्प्रूव हो जाए। कंप्रेशन के बाद आपके पास क्या होगा, जो साइज है हमारे फाइल का वो स्मॉल हो जाएगा। रिसीविंग एंड पे पहले उसको दोबारा से अनजिप करना पड़ेगा। जेड इनवर्स मतलब वी आर डूइंग अनजिप। अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे कॉन्केटेनेट हुई थी। यहाँ पे दो चीजें कॉन्केटेनेट हुई थी। क्या क्या कॉन्केटेनेट हुआ था? कि हमारा जो एच एम है उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई की थी बाय यूजिंग प्राइवेट की, वो आएगा। और दूसरा क्या आएगा? मैसेज। ये जो बॉक्स है ना पूरा, ये वाला बॉक्स यहाँ पे आपका ट्रांसमिट हुआ था। यहाँ पे ट्रांसमिट होके वो क्या हुआ था? जिप। इसी तरह जब अनजिप होगा तो आपको दोबारा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फाइल मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जो इनक्रिप्टेड हैश कोड है, इनक्रिप्टेड हैश कोड है, इसको डिक्रिप्ट करते हुए हैश कोड दोबारा से निकाल लेना है। यहाँ पे जो हैश कोड आएगा ये वो हैश कोड होगा जो आपको सेंडर ने भेजा था इंक्रिप्टेड फॉर्म में। उस इंक्रिप्टेड हैश कोड को देखें, ये इंक्रिप्शन हुई हुई है ना, इस इंक्रिप्शन पे जब डिक्रिप्शन करूंगी बाय यूजिंग प्राइवेट की से इंक्रिप्शन हुई है, तो पब्लिक की से डिक्रिप्शन होगी। तो पब्लिक की से डिक्रिप्शन करने के बाद मेरे पास जो कोड आएगा वो होगा हैश कोड जो सेंडर ने भेजा है। और मेरे पास मैसेज मौजूद है। एट डेस्टिनेशन बी वी कैन रिकम्प्यूट हैश कोड, बिकॉज कैसे कर सकते हैं? मैसेज पे हैश एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो रिकम्प्यूट हो जाएगा हैश कोड। यहाँ पे ऊपर कौन सा हैश कोड आया था? जो सेंडर ने भेजा था। और नीचे कौन सा हैश कोड है? जो डेस्टिनेशन पे रिकम्प्यूट हुआ है। तो दोनों हैश कोड्स का कंपैरिजन किया जाएगा इफ बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे कि ये मैसेज ऑथेंटिकेट है, और अगर मैच नहीं होंगे तो हम कहेंगे मैसेज ऑथेंटिकेट नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, डिजिटल सिग्नेचर में भी ये सेम प्रोसीजर हो रहा होता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हो रहा होता है। आप पहले मैसेज पे हैश कोड अप्लाई करते हो, उसके बाद उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, ठीक है। और रिसीविंग एंड पे क्या होगा? ऐसे ही रिकम्प्यूट कर रहे होते हैं। मैंने उसकी आपको डायग्राम भी दिखाई थी और पिक्चर, उसका लेक्चर अपलोडेड भी है। ये लास्ट क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन मॉडल डिस्कस किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जरा इसकी पिक्चर बना लें अपने पास 5 पॉइंट से। पिक्चर बनाएं जल्दी से, फिर मुझे बताएं। पिक्चर बना लिए बेटा आप लोगों ने? यस मैम, बना लिए। ठीक है, यस मैम, बना ली। ठीक है, पिक्चर ले ली सब बच्चों ने, तो अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ये मॉडल बी।
जो मॉडल बी है वो मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी देगा। पॉइंट्स के साथ मैं बाद में कंपैरिजन करूंगी, पहले मैं आप लोगों को वैसे थोड़ा सा समझा देती हूँ, नहीं बल्कि कंपैरिजन कर ही लेती हूँ, मैं फिर करती हूँ उसका कुछ, मैं अपने पास की इसकी पिक्चर ले लेती हूँ। ओके ठीक है डन। अच्छा जनाब, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द सेंडर जनरेट्स अ मैसेज एंड अ रैंडम 128 बिट नंबर टू बी यूज एज अ सेशन की फॉर दिस मैसेज ओनली। यूजर दो काम करेगा, एक तो मैसेज जनरेट करेगा, सेकेंडली एक सेशन की जनरेट करेगा। यहां पे यूजर दो काम करेगा, एक मैसेज क्रिएट करेगा और सेकेंडली वो एक रैंडम 128 बिट की सेशन की जनरेट करेगा। सेशन की क्या होती है, यहाँ पे कौन सी इंक्रिप्शन हो रही है, यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है। अगर इनक्रिप्टेड के एस से हो रहा है तो डिक्रिप्ट भी के एस से ही होगा। अगर इनक्रिप्टेड के एस से हुआ है तो डिक्रिप्ट भी के एस से ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन से होती है। और सिमेट्रिक में क्या होता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ आर यूज सेम शेयर सीक्रेट की। ये जो सेशन की होगी ये सिर्फ इसी मैसेज के लिए जनरेट हुई होगी, जैसे ही दूसरा कोई मैसेज जाएगा वो रेंडमली कोई और सेशन की जनरेट करेगा। हर मैसेज के लिए शेयर सीक्रेट की जो कि सेशन की भी है हमारे पास डिफरेंट होगी। यहाँ पे पहले मैसेज को जिप किया गया, कंप्रेस्ड किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन और जिप और अनजिप डायरेक्टली हमारे ऑथेंटिकेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। जिप और अनजिप के जो यहाँ पे छोटे से दो सर्कल्स हैं वो ऑथेंटिकेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, वो जस्ट आपकी ट्रांसमिशन टाइम को, जो ट्रांसमिशन टाइम है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब छोटी फाइल होगी तो जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगी, तो यहाँ पे जिप और अनजिप को इक्वेशन में भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। ये जिप और अनजिप जस्ट आपकी ट्रांसमिशन टाइम को क्या करते हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको। ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी ये जिप और अनजिप के बगैर भी हो जाएगी, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या हुआ, पहले हमने मैसेज को जिप कर दिया, कंप्रेस कर दिया, नो इशू। उसके बाद उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई की। यहाँ पे इंक्रिप्शन EC है, EC स्टैंड्स फॉर, इसमें कन्वेंशनल इंक्रिप्शन हो रही है। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मतलब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, वो की जो सेंडर और रिसीवर को जस्ट नोन होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, द मैसेज इज इंक्रिप्टेड यूजिंग कास्ट 1 अच्छा हमारे पास, मैं बताऊं इंक्रिप्शन के डिफरेंट मॉडल हम लोगों को, हमारे डिफरेंट मॉडल होते हैं। आइडियाज, डेस हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडियाज हमने नहीं पढ़ा, डेस हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में ना, DES। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कोई भी अप्लाई हो सकता है। सिमेट्रिक के में हमने डेस पढ़ा था और एसिमेट्रिक हमने RSA पढ़ा था। तो यहाँ पे RSA का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग आइडियाज या डेस दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है, हम लोगों ने डेस अप्लाई किया था, पढ़ा हुआ है, इसी में वो कह रही हूँ, ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम यूज करते हुए शेयर्ड सीक्रेट की जो सेशन की है उससे हमने क्या कर दी, इंक्रिप्शन कर दी। अगला काम क्या हुआ, यहाँ पे इस स्टेप पे क्या हुई, जो मेरे पास सेशन की है उसको इंक्रिप्ट कर दिया गया, उसको नहीं इंक्रिप्ट किया गया, सॉरी, इंक्रिप्ट उसको यहाँ पे किया जाएगा, उस की को यूज करते हुए मैसेज को इंक्रिप्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इस स्टेप में मैसेज को इनक्रिप्ट किया। मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए की जरूरत थी, कौन सी की यूज हुई, KS। KS के बाद इस लाइन पे मुझे इनक्रिप्टेड मैसेज मिल रहा है। दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूं मैं। मैसेज आया, कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस्ड होने के बाद क्या हुआ, इनक्रिप्ट हुआ। इंक्रिप्शन के लिए की चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी की यूज हो रही है, कन्वेंशनल सिस्टम है तो
सेशन की यूज हो रही है। सेशन की के बाद इंक्रिप्शन अप्लाई हुई मैसेज पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एनी स्टूडेंट, इस लाइन की इक्वेशन, एनी स्टूडेंट भाई, इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है, कोई भी आंसर करना चाहे माज अखलाक के अलावा। मैम ए ब्रैकेट PUB K3 नहीं बेटा, ब्रैकेट। इस नीचे वाली लाइन की इक्वेशन, अकील मुस्तफा बेटा, ये जो नीचे लाइन नहीं है इसकी, वो आप जो बात कर रहे हो वो तो यहाँ पे एरो आ रहा है ना, ये तो ईपी के पास एरो गया ही नहीं, देखें ये एरो कहाँ से, ईसी के बाद से आ रहा है। मैम ई ब्रैकेट Z ऑफ M और KS। दोबारा से अब्दुल्ला बेटा रिपीट करिएगा, थोड़ा स्लो। मैम ई हाँ। ब्रैकेट Z ऑफ M हम्म और उसके साथ KS आ जाएगा। अच्छा, जेड वैसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। अब्दुल्ला ने काफी हद तक बात ठीक है, लेकिन जो करेक्शन है वो कर दी। अब्दुल्ला को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अब्दुल्ला को आधे मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपने आधी बात बताई है, ठीक है। तो अब्दुल्ला एक मिनट, अब्दुल्ला का मैं नोट कर लूं, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, अब्दुल्ला की आधी बात बिल्कुल ठीक थी कि अच्छा ई सी मेंशन करो या ई लिखो। मैंने कहा था लाजमी नहीं आप ई सी लिखें या ई पी लिखें, आप खाली ई भी लिख लेंगे, ये की आप मेंशन करोगे उससे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये पब्लिक एक सिस्टम है या सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है ना। तो ई सी रिप्रेजेंट करने की लाजमी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब की लिखते वैसे ही पता चल जाएगा। तो आपकी चॉइस है, ई सी लिखो या ना लिखो, वैसे मैं नॉर्मली नहीं करती, बुक में भी नहीं है मेंशन। ई लिख लें, ई के बाद पहले की लिखी जाती है, कीप इन योर माइंड, ठीक है बेटा अब्दुल्ला, पहले की लिखी जाती है, आपने पहले मैसेज लिखवाया है, ठीक है। आप लिखोगे ई के एस को यूज करते हुए हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, जेड ऑफ एम लिख लो आप या एम लिख लो। मैंने कहा था जेड डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, जेड जस्ट मैसेज के साइज को रिड्यूस कर रहा है ताकि इसकी ट्रांसमिशन टाइम इंप्रूव हो जाए, मैसेज के कॉन्टेंट्स को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने देखा था ना कि जिप क्या करता था कि जो सेम स्ट्रिंग रिपीट हो रही थी, सेम सेंटेंस रिपीट हो रहा था, तो उसकी जगह एक कोड जनरेट कर देता था। तो फाइल में उस सेंटेंस को अगेन अगेन लिखने की वजह उसकी जगह वो कोड इंसर्ट कर देता था, मैसेज चेंज नहीं होता था हमारा, है ना। तो जेड ऑफ एम भी लाजमी नहीं है आप लिखे, आप खाली यहाँ पे कह सकते हैं ई ऑफ के सी के एस, सॉरी के एस कॉमा एम। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे ये इक्वेशन लिख लूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे मैं टेडस मार्क करती हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके। तो मैंने क्या बोला है, आप ई सी ना भी लिखें, ई लिख लेंगे ना, जब आप के एस लिखेंगे ना, के एस लिखेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इट्स अ सिमेट्रिक सिस्टम, के एस ऑन एम। जेड एम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था कि जो लिख लो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन जेड का मतलब ये कि आप कंप्रेस्ड कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपकी ऑथेंटिकेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी पे रोल प्ले नहीं कर रहा, वो जस्ट आपकी ट्रांसमिशन टाइम को इम्प्रूव कर रहा है। तो इसलिए आप पहले की लिख लें फिर मैसेज लिख लें, ठीक है। बायस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी बुक को, यस। यहाँ पे हमें समझ आ गई कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनी। अच्छा, पॉइंट थर्ड क्या है मेरे पास, द सेशन की इज इंक्रिप्टेड विथ RSA। RSA का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सिस्टम। यूजिंग द रेसिपेंट्स पब्लिक की इज डिपेंडेड टू द मैसेज। ये जो सेशन की है ना, ये की पहले हम लोग जब पढ़ते थे सिमेट्रिक सिस्टम, हम कहते थे जो सिक्योर चैनल है, ठीक है। पीजीपी की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग ये बात भी हमने डिस्कस की थी, ये जो की है सिक्योर चैनल के जरिए ट्रांसमिट की जा सकती है। सिक्योर चैनल के जरिए मैसेज क्यों नहीं भेजे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पे पीजीपी में जो सेंडर है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक की तो है नहीं, हर मैसेज के लिए अलग की है।
सेशन की है ना, हर मैसेज के लिए अलग की जनरेट हो रही है। वहां पे ये नहीं था, वहां पे एक ही फिक्स थी, जितने भी मैसेज आ रहे थे उसे डिक्रिप्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या डिफरेंट हो गया, ये सेशन की है, हर मैसेज के लिए अलग की, हर मैसेज के लिए अलग की। अब इतनी की सब सिक्योर चैनल के जरिए तो नहीं भेज सकते ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब यूजर क्या करेगा, सेंडर की भी भेजेगा, मैसेज भी भेजेगा, मैसेज भी भेजेगा, की भी भेजेगा, और दोनों दोनों चीजों को क्या देनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी देनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि दोनों इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगी। दोबारा से मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, क्या है कि ये तो सबको समझ आ गया कि हर मैसेज के लिए अपनी सेशन की अलग होगी। तो इसका मतलब है जो सेंडर है उसको मैसेज के साथ साथ सेशन की भी भेजनी है रिसीवर को। कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल की बात करें, मतलब मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, रास्ते में अगर इंटरसेप्ट हो भी जाए तो इसे अटैकर नहीं पढ़ पाएगा। ओके ठीक है। की जो है, अगर की भी आपने इनक्रिप्ट करके नहीं भेजी, अगर की आपने इनक्रिप्ट करके नहीं भेजी तो रास्ते में अटैकर की के जरिए मैसेज को दोबारा डिक्रिप्ट कर लेगा, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। अटैकर को अगर की मिल जाए वो तो मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। भेजनी दोनों चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही डिक्रिप्ट करके भेजेंगे, मैसेज को भी डिक्रिप्ट करके भेजेंगे और अपनी सेशन की को भी डिक्रिप्ट करके भेजेंगे। बोथ शुड बी डिक्रिप्टेड फॉर्म, इन डिक्रिप्टेड फॉर्म, सॉरी इनक्रिप्टेड फॉर्म। अब करना क्या है, यहां पे मैसेज इनक्रिप्ट हुआ, यहां पे मैसेज इनक्रिप्ट हुआ। जो मैसेज इंक्रिप्शन हुई है वो ही है सिमेट्रिक सिस्टम से। जो की है, अब यहां पे की को इनक्रिप्ट किया जा रहा है बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी। पब्लिक की ऑफ बी से क्यों किया है, क्योंकि अब इस सेशन की को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की ऑफ बी चाहिए होगी, और प्राइवेट की ऑफ बी सिर्फ बी के पास है, उसके अलावा किसी और के पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसे कोई और डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। दोबारा सेंटेंस रिपीट करी मैं अपना। मैसेज इंक्रिप्शन तो सबको समझ आ गई, की भी भेजनी है। की को जो इनक्रिप्ट किया मैंने पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम से इनक्रिप्ट किया, एसिमेट्रिक सिस्टम से इनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी। पब्लिक की ऑफ बी से इनक्रिप्ट किया है सेशन की को, इसका मतलब है सेशन की सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की ऑफ बी से ही डिक्रिप्ट होगी। प्राइवेट की ऑफ बी के अलावा ये सेशन की कहीं भी डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। कोई अटैकर भी इसको इंटरसेप्ट कर ले, इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ बी जस्ट बी को नॉन है, बी के अलावा किसी और को नॉन नहीं है। सिर्फ हमारे ये किसको नॉन होगी, ये सिर्फ बी को नॉन होगी। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं इसको समराइज करके लिखना चाहूं व्हाइट बोर्ड पे, मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूं, अगर मैं समराइज करके लिखना चाहूं तो मैंने क्या बात कही है, पहले हम मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे, मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे, मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे, तो मैसेज इनक्रिप्ट कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक में हम लोग KS यूज करेंगे। मैसेज के साथ आपने की भी भेजनी है, जो की इंक्रिप्शन होगी, जो की इंक्रिप्शन होगी वो होगी एसिमेट्रिक सिस्टम के जरिए, वो एसिमेट्रिक सिस्टम के जरिए होगी। और एसिमेट्रिक सिस्टम में हम इसकी जो इंक्रिप्शन करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी से, पब्लिक की ऑफ बी से, ताकि वो डिक्रिप्ट किससे हो सके, वो प्राइवेट की ऑफ बी से डिक्रिप्ट हो सके और उसके अलावा किसी से वो डिक्रिप्ट ना हो सके। बात समझ आई है कि नहीं आई? अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है वो पॉइंट पूछे, पूरा ये मत कहिएगा कि पूरा रिपीट करना, पूरा रिपीट नहीं करूंगी, बहुत लंबी कहानी है। सिर्फ वो जो पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट जो समझनी है वो बताएं, वो मैं बता देती हूँ, मैं इसमें हमें कंफ्यूजन है।
नॉर्मली ना स्टूडेंट से पूछे कोई क्यूरी है तो सारे बच्चे ये कहते हैं मैम दोबारा से रिपीट करते हैं, टाइम गुजर जाएगा इस बार हमारा, तो इसलिए कह रही हूँ कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं क्लियर तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे कॉन्केटेनेट दो चीजें हो रही हैं। क्या क्या कॉन्केटेनेट हो रहा है, मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये जो है ये बड़ा डब्बा, ये दो चीजों का मिक्सचर है, एक डार्क ग्रे एक लाइट ग्रे। लाइट ग्रे में कौन इनक्रिप्टेड है, लाइट ग्रे में हमारी की इनक्रिप्टेड है बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी। और ये डार्क ग्रे में क्या है, डार्क ग्रे में मेरा इंक्रिप्शन अप्लाई हुई है। अगर मैं इस डार्क ग्रे की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी डार्क ग्रे की, लेकिन लाइट ग्रे की तो लिखी हुई है ना इक्वेशन। डार्क ग्रे की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी ई ब्रैकेट के एस कॉमा एम, इनक्रिप्टेड मैसेज। यहाँ पे इनक्रिप्टेड मैसेज है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड सेशन की है मेरे पास। अब इस की को के एस चाहिए ना, रिसीवर को के एस चाहिए, की चाहिए ताकि वो मैसेज पढ़ सके। पहले वो की को डिक्रिप्ट करेगा फिर मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। तो की को डिक्रिप्ट करने के लिए अगर पब्लिक की ऑफ बी से इनक्रिप्ट हुई है तो प्राइवेट की ऑफ बी से वो डिक्रिप्ट करेगा। इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे क्या मिलेगा बंदे को, इस लाइन पे हमें क्या मिलेगा, हमें के एस मिलेगा। के एस मिल गया। अब यहाँ पे इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे के एस की जरूरत थी, यहाँ पे के एस मिल गया। अब ये मेरा मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा और यहाँ पे अनजिप हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हमें अकेले कीज नहीं चाहिए होती, ना कॉन्फिडेंशियलिटी अलाउन चाहिए होती है, ना ऑथेंटिकेशन अलाउन चाहिए होती है। We need a model which give both authentication and confidentiality. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ये जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है। यहां तक कोई क्यूरी है तो बताएं। सॉरी कनेक्शन ब्रेक हो गया था, आई थिंक सो। बाकी पार्टिसिपेंट थे। अच्छा बाकी ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को दे रही हूँ 5 मिनट, आप लोग अपना लेक्चर रिवाइज करें, मैं जब तक क्विज आप लोगों का अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट है, आप लेक्चर अपने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें।